आज की हमारी टॉपिक है लीव। यानी हम ये जानने वाले हैं एक एम्प्लॉय को कौन सी टाइप की लीव मिलती है और एक साल में कितने लीव मिलती है और कौन सी लीव के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है या कौन सी डॉक्यूमेंट लग सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लीव की पहले कैटेगरी में आती है कैजुअल लीव। ये लीव एक एम्प्लॉई अपनी पर्सनल मैटर के लिए ले सकता है। जनरली इस लीव को 1 से 2 दिन की पीरियड के बीच में लिया जाता है और एक एम्प्लॉई को एक साल में मैक्सिमम 8 कैजुअल लीव मिलते हैं और ये लीव हर साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होता और इस लीव को अवेल करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी कैटेगरी है सिक लीव। यानी अगर एम्प्लॉई को कुछ मेडिकल अपॉइंटमेंट हो या कोई इलनेस हो तो इस केस में एम्प्लॉई सिक लीव ले सकती है। अगर कोई भी एम्प्लॉई 3 दिन से ज्यादा दिन तक छुट्टी में रहती है और सिक लीव अप्लाई करती है तो उसको एक मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत हो सकती है और ड्यूटी में ज्वाइन करने से पहले एक फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कंपनी को जमा देना होता है। जनरली एक एम्प्लॉई को एक साल में 12 मेडिकल लीव मिलते हैं। कुछ कंपनी में ये लीव कैरी फॉरवर्ड होता है और कुछ कंपनी में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। दूसरी कैटेगरी है अर्निंग लीव या प्रिविलेज्ड लीव। इस लीव की सोर्स है फैक्ट्रीज एक्ट। यानी फैक्ट्री एक्ट की प्रोविजन के हिसाब से अगर कोई भी एम्प्लॉई किसी भी कंपनी में या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में अगर 240 दिन से ज्यादा दिन तक कंटिन्यूअसली सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो एम्प्लॉई अर्निंग लीव के लिए एलिजिबल होता है। कितना ईएल मिलता है? अगर कोई भी एम्प्लॉई 20 दिन काम करता है तो वो 1 दिन अर्न करता है। ये लीव को एक एम्प्लॉई एक्युमुलेट कर सकती है और उसको एनकैश भी कर सकता है। यानी उसके लीव के अकाउंट में कुछ लीव कंपनी को देकर उसके बदले में पैसा ले सकता है और ये लीव कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। एक साल में मैक्सिमम 30 लीव अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकती है और उसके लीव अकाउंट में बचे हुए लीव लैप्स हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है मैटरनिटी लीव। ये लीव एक वुमेन एम्प्लॉय को मिलता है। कब मिलता है? चाइल्ड बर्थ के लिए। इसकी प्रोविजन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर मेंशन है। कितना लीव मिलता है? एक वुमेन एम्प्लॉय को 26 हफ्ते के लिए मैटरनिटी लीव मिलता है और उस लीव के दौरान उसको पूरे 100% सैलरी मिलती रहती है और इस लीव को मैटरनिटी प्रोविजन के हिसाब से ब्रेक डाउन किया गया है। यानी 8 हफ्ते डिलीवरी दिन से पहले और 18 हफ्ते डिलीवरी दिन के बाद मिलते हैं। अगला लीव है पैटर्निटी लीव। ये किसको मिलती है? अगर कोई एम्प्लॉई फादर बनता है तो उसको पैटर्निटी लीव मिलता है। कितना मिलता है? जनरली 4 से 5 दिन के बीच में उसको पैटर्निटी लीव मिलता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के पॉलिसी के ऊपर। नेक्स्ट है बेरेजमेंट लीव। ये क्या होता है? अगर एक एम्प्लॉय की परिवार में या उसकी क्लोज रिलेशनशिप में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके फ्यूनरल सेरेमनी अटेंड करने के लिए एक लीव मिलता है। उसको बेरेजमेंट लीव कहा जाता है। ये जनरली 3 से 7 दिन के लिए मिलता है और वो डिपेंड करता है कंपनी के पॉलिसी के ऊपर। अगला है मैरिज लीव। यानी एक एम्प्लॉय को अपनी शादी करने के लिए लीव मिलता है। कितने दिन मिलता है? 3 से 5 दिन तक ये लीव मिलता है और वो डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी के ऊपर। इस लीव को एंजॉय करने के लिए एक एम्प्लॉय को मैरिज सर्टिफिकेट या इनविटेशन कार्ड या कोई भी मैरिज रिलेटेड प्रूफ देना पड़ सकता है। अगला है कॉम्पेंसेटरी ऑफ। ये भी फैक्ट्री एक्ट की प्रोविजन में से डिराइव हुआ है। अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी हॉलीडे के दिन या वीकली ऑफ के दिन ड्यूटी करता है या सर्विस प्रोवाइड करता है उसी दिन की सर्विस को या ड्यूटी को रिप्लेस करने के लिए या कॉम्पेंसेट करने के लिए उसको कॉम्पेंसेटरी ऑफ मिलता है। कब मिलता है? जिस वीकली ऑफ के दिन या हॉलीडेज के दिन एम्प्लॉय काम करता है उसी महीने के अंदर अंदर उसको कॉम्पेंसेटरी ऑफ लेना होता है। अगर वो उसी महीने नहीं ले पाता तो अगले महीने के अंदर यानी 2 महीने के अंदर अंदर उसको उसकी कॉम्पेंसेटरी ऑफ लेना होता है। अगर वो नहीं ले पाता वो कॉम्पेंसेटरी ऑफ लैप्स हो जाती है और ये डिपेंड करता है उसकी रिपोर्टिंग मैनेजर की अप्रूवल के ऊपर। और लास्ट में है सबैटिकल लीव। अगर कोई भी एम्प्लॉय हायर स्टडी करना चाहता है
तो मैनेजमेंट की अप्रूवल के साथ उसको सवाटिकल लीव मिलता है। कितना मिलता है वो भी डिपेंड करता है मैनेजमेंट की पॉलिसी के ऊपर। ये 3 महीने हो सकती है या 12 महीने हो सकती है, क्योंकि जब एक एम्प्लॉई हायर स्टडीज के लिए जाती है 1 या 2 दिन में ये होता नहीं है। तो कोई भी स्टडी को खत्म करने के लिए 1 साल लग सकता है या उससे ज्यादा लग सकता है। ये लीव प्योरली डिपेंड करता है उस एम्प्लॉय की मैनेजर की अप्रूवल के ऊपर या उसकी कंपनी की लीव पॉलिसी के ऊपर। तो आई होप आपको इस वीडियो से लीव के बारे में सही जानकारी मिला होगा। अगर इस तरह के वीडियो से आपको नॉलेज मिलता है, वैल्यू मिलता है और ये कंटेंट आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्कार।